नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं आपको डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले आज सोमवारी सावन का अंतिम दिन, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। फिर से हमारे तमाम खूबसूरत दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। भाई बहन का अटूट प्यार हमेशा बना रहे। हालांकि आज कुछ बहनें भाई पर कुछ गज जमीन की खातिर मुकदमा कर दे रही, ये गलत है। भाई को भी चाहिए बहन को प्यार दे, बहन को सम्मान दे, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। हम आपको ये प्ले ग्राउंड दिखा रहे हैं, देख लीजिए जरा सा। हकीकत में ये प्ले ग्राउंड नहीं, ये रेलवे का तालाब है, जो बरसों से अपनी किस्मत पर रो रहा था, बाट जो रहा था कि कोई आए और हमारा उद्धार करे। अब वो समय आ गया है कि तालाब का उद्धार होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने एक पहल की है, इसकी टेंडर भी हो गया है लगभग, और इसमें बहुत जल्द साफ सफाई का काम लगेगा और चारों तरफ सौंदर्यीकरण होगा। करोड़ों रुपए खर्च होंगे, मछलियां पाली जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और झाझा समृद्ध बनेगा। वैसे भी आप जानते हैं झाझा रेल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन आज झाझा अपनी पहचान खो रहा है। झाझा के मेन पहचान कर सकते हैं आपका चंदवारी मैदान, जिसका टेंडर हो गया, अगले महीने से काम होगा। टेंडर लगभग होते ही है। तालाब भी आप प्ले ग्राउंड के जगह पर तालाब देख पाएंगे। झाझा की तमाम जनता की आंखों के सपने लगता पूरा होगा। जब से सम्राट चौधरी झाझा आए हैं, लगता है शुभ कदम पड़ा है उनका और अच्छे अच्छे कार्य होने शुरू हुए हैं। लेकिन एक और सपना झाझा की जनता का तब पूरा हो जाएगा जब झाझा अनुमंडल बने। आपने देखा होगा लगातार आपके भाई, आपके चैनल दैनिक लाइव न्यूज 24, कशिश न्यूज, सी न्यूज, तमाम चैनलों पे हमने खबरें चलाई थी ग्राउंड जीरो में कि तालाब का उत्थान हो, तालाब का जीर्णोद्धार हो, तालाब को एक नया जीवन मिले। लगता है वो वक्त आ गया है कि तमाम तालाब का जो है, जो 1 2 3 4 तालाब जो आज खेल मैदान की तरह देख रहे हैं ना, हरी हरी घासें उगाई, लगता है अब ये इसका दिन फिरेगा और झाझा की जनता को खूबसूरत माहौल मिलेगा। बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीजें मिल पाएंगी। हमारे से जिला परिषद प्रतिनिधि राकेश बेटा, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं राकेश? आज फिर से झाझा के तमाम जनता को एक नई सौगात मिली है, और ये सौगात इस प्रकार है कि लगातार 26 वर्षों से एक मांग झाझा के लोगों की तरफ से हो रही थी। झाझा के जनप्रतिनिधि हो या व्यापारी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी का एक मांग था कि झाझा के रेलवे तालाब की सौंदर्यीकरण का काम किया जाए। रेल सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, किसी न किसी कारणवश ये काम रुक जा रहा है। आगामी 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री साहब झाझा पधारे थे। उस क्रम में एक हम लोग योजना बना करके उनसे मांग की थी कि इसका भी कार्य कराया जाए। सर, किसका कार्य? झाझा रेलवे तालाब की सौंदर्यीकरण का काम। आप लिखित आवेदन दिए थे? जी हाँ जी, लिखित आवेदन हम लोग 14 तारीख को ही दिए थे। 14 तारीख को उनको दिया गया था कि झाझा रेल नगरी के नाम से जानी जाती है और झाझा में 2-4 प्रॉब्लम जो है और वो बृहद पैमाने पर है, इसका सुधार किया जाए और इसकी सौंदर्यीकरण का काम किया जाए। इसी एवज में 24 तारीख को पूरी प्रक्रिया टेंडर की कर ली गई है और जल्द से जल्द झाझा में रेलवे तालाब की सौंदर्यीकरण का काम किया जाए। क्या किसी को काम करने का जिम्मे मिल गया है? अभी किसी को मिला है कि नहीं मिला, इसको मुझे जानकारी नहीं है, पर मुझे जो मेरे पास पेपर साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है वो क्लियर है कि 24 तारीख को और ये टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब रेलवे की तरफ से किन व्यक्ति को काम दी जाती है वो देखने की बात है। सवाल ये है, रेलवे जिला में 22.7 एकड़ की कहीं भी जमीन में तालाब नहीं है। ये पहली तालाब है जहां 22 एकड़ से ऊपर की तालाब है और इसका सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसमें मत्स्य का कार्य किया जाएगा, मत्स्य उत्पादन का कार्य किया जाएगा और इसमें बीज उत्पादन, मछली के बच्चों की यहाँ उत्पादन होगा और साथ साथ यहाँ रेस्टोरेंट होगा, जो किनारे किनारे रेस्टोरेंट बनेगी और जहाँ पर लोग अच्छे व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। और पार्क की भी व्यवस्था की गई, छोटे बच्चे जब वहां जाए तो पार्क बना और साइड में चेयर भी रहेगी कि आराम से आदमी बैठे उठे। रेल यात्रियों की एक सुविधा होगी, ज्यादा देर तक ट्रेन लेट उठ होगी तो वहां पे आराम से लोग समय बिता सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या सीसीटीवी व्यवस्था के लिए सीसीटीवी पूरा उसमें रहेगी, सब तरफ सीसीटीवी कैमरा होगा, लाइट की व्यवस्था होगी
और एक अच्छे ढंग से वहाँ होगा कि लोगों को लगे कि झाझा में एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है। वोटिंग का भी व्यवस्था होगा राकेश जी? वोटिंग के लिए अभी अनुमति उस लेटर में अभी नहीं दी गई है और उसके लिए अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। अब ट्रेनर ट्रेनिंग करके आएगी तो रेल सरकार उसकी अनुमति मुझे देगी। लगता है कचरा मुक्त तालाब अब साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीनों तालाब की धीरे धीरे करके क्रमबद्ध करके उसकी सफाई कराया जाएगा और उसके बाद उसमें मत्स्य पालन के उपयोग किया जाएगा। सवाल ये है सर, क्या सरकार झाझा की जनता को एक नई सौगात मिलेगी, तालाब जो रेलवे का, क्योंकि अब रेल कर्मचारी के बेटे हैं, तो नहीं लगता आपकी आंखों में भी सपने में तालाब की सफाई और तालाब खूबसूरत लगे? आज वो समय आ गया, क्या कहेंगे? सपने तो अब पूरा होने जा रहे हैं भैया। और हम लोग बचपन में जो झाझा को देखे थे और आप भी देखे होंगे कि झाझा की खूबसूरती क्या थी, रेल नगरी के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता था। तो आज जो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, मंत्री हैं, उन्होंने जो बड़ा एक रोड़ा को हटाने का काम किया है। कई दिनों से हमारे बड़े भाई राकेश भाई भी इन सब चीजों के लिए लगे हुए थे, जो कि हमारे मंत्री जी को जानकारी देते आए और उनके माध्यम से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने जो इस रोड़ा को हटाने का काम किया है और लगातार उन्होंने रेल के ऊपर जो भी दबाव बनाया कि नहीं हमारे झाझा में विकास होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए और ये रोड़ा अब लगता है कि हटने। झाझा की जनता बिल्कुल बिल्कुल, उनका आना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है और उनकी निगाह झाझा के ऊपर पड़ी और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब वो झाझा को देख रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि हाँ झाझा में अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग सुने ही होंगे कि चनवारी मैदान भी अब वो भी पहले के तरह दुरुस्त होने जा रहा है। और अब जब झाझा के बगल में, रेल स्टेशन के बगल में जो इतना बड़ा तालाब है, अगर उसका सुंदरीकरण होता है तो वो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और आप लोग के माध्यम से मैं तमाम लोग जो इस कार्य को बढ़ाने में लगे हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल होकर के हमारे बाल बच्चे जब बड़े हों तो झाझा में उनको सुकून का और अच्छा एक माहौल मिले। क्या कुछ लग रहा है झाझा सजने संवरने वाला है? सांसद का कितना सहयोग है? रेल मंत्रालय को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सारे जमुई एनडीए घटक दल की जो जितने भी मतलब विधानसभा के विधायक हो, चाहे वे लोकसभा के सांसद हो, मंत्री हो, सारा का सहयोग है। जो झाझा में जो आज ये जो सौगात मिल रही है, ये रेलवे चंदवारी मैदान बहुत दिनों से वो जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, दुरुस्त मतलब बदहाली था उनका, वो कम से कम आज शुभ आगमन माननीय मुख्यमंत्री जी का आने से, और मुख्यमंत्री आए हैं तो उसका सराहना मैं। रेलवे तालाब को लेकर क्या कहेंगे? रेलवे तालाब अभी हमारे मित्र राकेश भाई जो है बीजेपी के हैं, तो उस साथी ने हमें बताया, सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से दिया। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर सवाल है, जिस तरह से परिवहन इस चीज पर गौर कीजिए, एनडीए घटक जो दल है, इस पांचों पार्टियों के बारे में पहले आपको जानकारी नहीं है तो मैं दे देना चाहता हूं कि देखिए, जदयू है, भाजपा है, रालोसपा है, हम पार्टी है, ये गठबंधन के लोग हैं और गठबंधन के लोग के कारण आज जो झाझा की विकास हो रही है तो सभी का सहयोग है, सभी का जनता का कहना है। सांसद जी से दिल्ली में मुलाकात किया, फिर जाकर अपना अप्रैल में मुलाकात किया इसी संदर्भ में, क्योंकि मेरा घर तालाब किनारे है। मैं एक बचपन से 44 साल से देख रहा हूँ कि वो तालाब जस का तस था। 1988 में देखा था कि 5-5 फीट का कतला रेहू मछली का भी हम लोग दौड़ देखे हैं। हम लोग हाथ धोने भी जाते थे वहां पर तो चिंगड़ी मछली पकड़ के लाते थे। इस जगह का वहां पर ऐसा साफ सफाई भी रहता था पहले। क्या अब चिंगड़ी मछली पकड़ने का समय आ रहा है? बिल्कुल आएगा। क्या लगता है आपको, फिर से वही रिटर्निंग आने वाले हैं सांसद महोदय के द्वारा भी? ये पूरे एनडीए घटक दल के अथक प्रयास से माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय हमारे यहाँ विधायक और जो भी एनडीए घटक के हमारे नेतृत्व करता है, उन सभी के अथक प्रयास से और जनता के यहाँ के जो हम लोग के समाज सेवी लोग हैं, अन्य जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग वहां पर दरखास्त लिख करके उनका सभी नेतृत्वकर्ता लोग का ध्यान आकृष्ट करके ये काम को अंजाम दिलवाने का काम किया। झाझा की जनता की आंखों के सपने पूरे होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है, जो सपने सजोए हैं वो सपना जरूर साकार होगा और वो आपको कुछ ही महीनों से झलकेगा ही। एक आखिर, जिस प्रकार से झाझा की जनता बरसों से बाट जो रही है, तालाब की सफाई हो, तालाब का सौंदर्यीकरण हो, तो जिस प्रकार आपने राकेश ने आज सरकार की चिट्ठी के साथ बताया है कि ये होगा, तो क्या लगता है आपको कितना झाझा की जनता को लाभ मिला? झाझा रेल नगरी के नाम से पूर्व से ही विकसित रहा है और झाझा का लंबे अरसों से 4-5 मांगे प्रमुखता से रहा है
चांदवारी मैदान, रेलवे का तालाब का सौंदर्यीकरण, झाझा को अनुमंडल और बलियो पुल। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी आए, रेलवे को लिखे, रेलवे को रेल मंत्री को भी से भी बात किए, और हमारे मंत्री स्थानीय विधायक दामोदर जी का भी अथक प्रयास रहा, जिसके प्रयास से अभी चांदवारी मैदान का भी जीर्णोद्धार हुआ और हमारे तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये झाझा के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत जल्द जैसे ही पूरे बिहार में अनुमंडल की दर्जा का मिलने का बात आएगी, सबसे पहला नंबर अगर अनुमंडल का होगा वो झाझा का होगा। ये हमारे स्थानीय विधायक सह मंत्री आदरणीय दामोदर रावत जी का भी कहना है। कई बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा ये सपना झाझा वासियों का बहुत जल्द पूरा होगा। बलियो पुल भी बहुत जल्द बनेगा, उसका भी काम चल रहा है, अंदर प्रोसेस चल रहा है। चेयरमैन हमारे साथ मोहन पासवान जी, इस प्रकार से लगातार जनता की मांग अधिकारियों का एक तरह से कह सकते हैं सहयोग और मंत्रियों की एक तरह से ऑर्डर, झाझा तालाब का भी जीर्णोद्धार की बातें आ रही है सामने, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज हम लोग बहुत खुशी की बात है, जिस तालाब हम 4 साल डिप्टी किए हैं, आज माननीय दामोदर रावत के देन से, मंत्री जी के देन से आज तालाब का चकाचक आज हो रहा है, होने वाला जी बिल्कुल होने जा रहा है, सब चीज कंप्लीट हो गया। अब बहुत खुशी की बात हम लोग का कि आज देखने में बढ़िया लगेगा, चकाचक हो रहा है। अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं, माननीय मंत्री जी का देन है। आज पुनः आपका क्रिकेट खेलने वाला भी बन गया, तालाब बन गया, नहीं बनेगा, बन ही गया, कंप्लीट है, सब चीज हो गया, मन में नहीं करेगा, बनेगा तो ना। बहुत से आदमी बोला यह है बात, अरे भाई विकास नहीं मतलब है, विकास हो रहा है कि नहीं। और राकेश बार के दिन था, मंत्री जी के बोले थे, लगे हुए थे, मुख्यमंत्री आए थे, तमाम लोगों ने मांगे रखी। जी जी बिल्कुल सब मिलेंगे। खुशी की बात हम लोग का है, अच्छा लगेगा भी हम लोग। किस तरह तालाब के जीर्णोद्धार के लिए बातें हो रही है? मैं सबसे पहले एनडीए सरकार को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय विधायक जी और मंत्री सभी मिलकर जो ये कार्य किए हैं, हम उनको धन्यवाद देता हूं। और ये जानकारी जो अभी राकेश जी दिए हैं कि जिन खेल मैदान बनना है, तालाब का उद्धार होना है, इन अगर हो जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा और इससे ज्यादा क्या सब तो बदलाव दिया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको?